हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक क्लास 12 की टी.एस. ग्रेवाल की अकाउंटिंग की बुक अकाउंट फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसका वॉल्यूम नंबर 1 और एडिशन है 2021। ठीक है जी। इसका अब मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको पढ़ के दे रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 1,60,000 है, सोल्ड फॉर 3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री पास करने को बोला है, तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बना दिया है, जर्नल लिख लिया है। आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख लो डेट नहीं है तो हम सीरियल नंबर से काम चला लेंगे। ये आ गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। स्टूडेंट्स, यहाँ उसने हमें नहीं बताया कि वो ट्रांसफ़र कर चुका है या नहीं कर चुका, तो सबसे पहले हमें उसकी ट्रांसफ़र की एंट्री बतानी पड़ेगी कि जो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं हम एसेट को। तो पहली एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये एंट्री इसकी नजर आ गई आपको सामने। ठीक है जी। तो यहां पे हम लिख देंगे बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके बाद क्या है। अब इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 1,60,000। 1,60,000 से इसको एक तरह से कह दो कि हमने राइट ऑफ कर दिया और ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब दूसरी एंट्री में वो क्या बता रहा है कि 3 लाख का तो बिक गया और उसमें 2% हमने कमीशन दे दी, तो हमें 2% पैसा कम आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? 3 लाख तो इसकी सेल की वैल्यू है, इसमें से हमें माइनस कर दूंगा 2% ऑफ 3 लाख, जो कि कमीशन के फॉर्म में हमें उसको पे करना पड़ा। तो 3 लाख ये और माइनस 3 लाख में का 2% कितना हो गया? 6,000। 3 लाख का 2% 6,000 हो गया। तो ये 6,000 माइनस करने के बाद 2,94,000 हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी नेट एंट्री हम यहाँ कर लेते हैं। 2,94,000, 2,94,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड, ठीक है, फॉर रुपीज 3 लाख एंड 2% कमीशन या ब्रोकरेज पेड। ठीक है, और वो काट के आपकी फिगर ये आ जाएगी। ठीक है जी, ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएंगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब पहले हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर लिया लैंड एंड बिल्डिंग को, फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन करके 3 लाख रुपए का वो बिका है, उसका 2% कमीशन हमने माइनस करके 2,94,000 रुपया हमने कैश में ले लिया, तो वो बैंक में एंट्री हमने ट्रांसफर कर दी। ठीक है बेटे, चलो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पढ़ के देता हूं। सेकंड क्वेश्चन जैसा कि आप बुक में देख पा रहे हो, उसके 2 पार्ट्स हैं। मैं पहले फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ के दे रहा हूं। ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000 इज सेटल्ड एट 10,000 एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, ये एंट्री पहले करेंगे हम। सेकंड का ए पार्ट मैं आपको इसको समझाता भी हूं और करते भी हैं। इसको पास तो एंट्री करनी है। ये जर्नल बन गया हमारा, तो ये डेट आ गया, ये आ गया पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज और ये क्रेडिट रुपीज। अब यहां पे हमें क्या करने को बोला है उसने, व्हाट जर्नल एंट्री, मतलब जर्नल एंट्री सॉरी जर्नल एंट्री कौन सी पास होगी। इसका मतलब पहली बात, एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है, हमें एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है। और इसका मतलब एक और निकल रहा है कि वो ट्रांसफर कर चुका है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो वैसे भी ट्रांसफर कोई नहीं होती, तो जर्नल एंट्री से हमें लायबिलिटी को सेटल करने की आनी है।
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 15,000 की, इसकी तो कोई ट्रांसफर की एंट्री तो आनी नहीं है, तो सेटल करने की एंट्री आनी है सिर्फ 10,000 की, और वो भी पैसा किसने पे किया है, एक्स ने पे किया है। तो हम पैसा किसको दे देंगे, एक्स को दे देंगे, हम पैसा किसको दे देंगे, एक्स को। तो इसमें जो एंट्री आएगी वो आएगी रियलाइजेशन अकाउंट, तो डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा, बिकॉज पैसा एक्स ने खर्चा है, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में हम पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। तो पे किसने कितना किया, उसने सिर्फ 10,000, 15,000 की लाइबिलिटी उसने 10,000 पे करके ख़त्म कर दी है तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम 10,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ नरेशन लिख लीजिए, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ ₹15,000 सेटल्ड एट ₹10,000 एंड पेड बाय पार्टनर एक्स। ठीक है जी, ये एंट्री आ गई। ठीक है स्टूडेंट, बस एक ही एंट्री करनी थी। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही बी समझाता हूँ। चलिए ये देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है, इसकी स्टेटमेंट कह रही है व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, एक ही जर्नल एंट्री पास करने को कह रहा है। व्हेन ए मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू 15,000 इज गिवन टू राकेश, अ क्रेडिटर 22,000 के क्रेडिटर को हमने क्या दे दिया, मशीन दे दी है 15,000 वाली, एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 12,000 टुवार्ड्स पार्शियल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, तो बाकी फिर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या करेंगे। पहले हमें जर्नल का फॉर्मेट बना ले, एंट्री यहाँ भी एक ही पास करनी है, डेट आ जाएगा, ये पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, डेट नहीं है तो सीरियल नंबर डाल लो भाई, ये रुपीज़ है, ये क्रेडिट है, ये रुपीज़ है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए हमारे पास है क्या, एक मशीन है, मशीन की वैल्यू मैं आपको यहाँ वर्किंग करके देता हूँ। मशीन की वैल्यू कितनी है 15,000, और क्रेडिटर कितने का है हमारे पास, क्रेडिटर हमारे पास 22,000 का है, क्रेडिटर कितना है हमारे पास 22,000 का, और वो कितने की पे सेटल हुई है उसकी मशीन, मशीन की वैल्यू थी 15,000 लेकिन सेटल कितने की हुई है 12,000 पे, लेस मशीन ले गया ना, वो मशीन ले गया 15,000 की मशीन 12,000 पे ले गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया 10,000, तो 10,000 टू बी कैश उसको पे करना पड़ेगा, कैश टू बी पेड। नो डाउट कैश पे करना है, लेकिन वो हम पेमेंट बैंक से करेंगे। ठीक है जी, अंडरस्टूड हो गया आपको, 10,000 रुपया उसको पे करना है, क्योंकि जब कोई एसेट लाइबिलिटी के साथ सेटल हो रही है तो उस अमाउंट की हम एंट्री पास नहीं करते, तो इसलिए हम सिर्फ एक ही एंट्री पास करेंगे, वो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक कर दो 10,000 रुपया। तो ये अगेन 10,000 रुपया यहाँ क्रेडिट साइड में भी आ जाएगा, बीइंग क्रेडिटर्स टेकन मशीन फॉर ₹12,000 इन पार्शियल सेटलमेंट एंड बैलेंस ₹10,000 पेड इन कैश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंट्री आ जाएगी अब। ओके जी, समझ लग गया आपको? चलिए ठीक है, बस यही एंट्री करनी थी। तो इसी के साथ ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक बार ये दोनों क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन छोटे छोटे थे लेकिन सेंसिटिव थे। ठीक है जी, ये पहले क्वेश्चन की ये रही दो जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग करके मैंने ट्रांसफ़र दिखा दी, फिर उसको हमने एसेट बेच दी और उसकी 2% कमीशन हमने माइनस कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब उसके बाद ये देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट कर दिया, बिकॉज 15,000 की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 10,000 से सेटल हो रही है और वो भी अमाउंट एक्स ने पे किया है, तो एक्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। और अगली एंट्री, मशीन की वैल्यू 15,000 थी, लाइबिलिटी हमारी 22,000 थी, और वो 22,000 में एक पार्शियल पेमेंट वो 12,000 की मशीनरी की वैल्यू लेके चले गए और बाकी 10,000 हमें उसको कैश पे करना पड़ा। तो एक हो गया कैश पे। ठीक है स्टूडेंट्स, 22,000 की लाइबिलिटी है,
मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी हमारे पास 15,000, लेकिन सेटल कितने पे हुई उनके साथ 12,000 पे। तो रिमेनिंग 10,000 की जो कैश की एंट्री रह जाएगी वो एंट्री पास कर देंगे, बिकॉज जो लाइबिलिटी एसेट लेके जा रहे हैं, ठीक है, या यू कह लीजिए कि जो लाइबिलिटी एसेट के साथ ऑफसेट हो रही है उसकी जर्नल एंट्री हम नहीं दिखाते। तो इसलिए सिर्फ फाइनल पेमेंट जो लास्ट 10,000 की हुई है उसी की ही कैश की पेमेंट की हम एंट्री दिखा देंगे। तो ये एंट्री आ गई, ठीक है जी। इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस वहां से देखते रहिए। ओके जी, डन।